किताबें ले लो, किताबें ले लो, किताबें ले लो। आइए किताबें लीजिए, ज्ञानवर्धक किताबें हैं, ज्ञान बढ़ेगा। बहुत बढ़िया किताबें। किताबें ले लो, किताबें ले लो, किताबें ले लो। केलुस्कर गुरुजी, आप ये कौन सी किताबें बेच रहे हैं? ये सारी किताबें मैंने लिखी हुई हैं। मैंने अपने पैसों से इन्हें छपवाया था और अब बेच रहा हूं। पैसे होंगे तो आगे मैं और किताबें छपवा पाऊंगा। लेकिन गुरुजी, इन किताबों में क्या लिखा है? भीम, इन किताबों में मैंने जीवन का सार लिखा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनका अनुभव हो और उनका जीवन समृद्ध हो, इसलिए मैं आम जनता के लिए ये बेच रहा हूं आज। गुरुजी, आप ये तख्ती मुझे दीजिए, मैं भी किताबें बेचने में आपकी मदद करूंगा। लो। आता हूं गुरुजी। किताबें ले लो, काकी, किताबें किताबें ले लो, किताबें ले लो। ये बहुत ज्ञानवर्धक किताबें। मालिक, मैं जिग्नेश का बड़ा भाई राजकोट में रहता हूँ। वहीं जूते चप्पल की दुकान करता हूँ। रोजी रोटी ईमान ईश्वर सब वही दुकान है मेरा। और यहाँ आया तो देखा वही रोजी रोटी ईमान ईश्वर पर एक औरत ने हमला कर दिया है। क्या करें, आप ही बताइए मालिक। तो मैं क्या बताऊं? आप मालिक हैं, सेवक को तो मुसीबत से निकालना ही होगा ना। आज शाम को ही उस औरत के दुकान का उद्घाटन है। उद्घाटन से पहले उसको बंद करवा दीजिए मालिक। लेकिन जोशी जी इसमें क्या कर सकते हैं? अरे मालिक हैं, ताकतवर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रहने का किराया दे करके वो लोग वहां दुकान खोल रहे हैं, इस बात पे एतराज जता सकते हैं। उद्घाटन से पहले 4 आदमी को भेज करके दुकान तोड़वा सकते हैं। और फिर मालिक, ये दुकान तो वही रमा खोल रही ना जो आपसे कई बार उलझ चुकी है। आप जैसे कई लोग कीड़ा समझकर दवा छिड़कते रहे मेरे पति की जिंदगी में, लेकिन आज तक उन्हें कोई नहीं रोक पाया। अब संसार में कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे पति का हौसला नहीं तोड़ सकते। वो कुछ छोड़कर नहीं जाते, छोड़कर भागना तो आपको पड़ा। फिलहाल कॉलेज से पत्नी की जात एक ही होती है, पत्नी ना छोटी ना बड़ी। ऐसा मैंने सुना है। तो इस तरह से रमा के बदतमीजी का बदला उसके दुकान को तोड़वा करके ले सकते हैं मालिक। नाम क्या है तुम्हारा? हितेश। समझदार लगते हो। ठीक है, हम मदद करते हैं तुम्हारी। माचिस की तीली, मिट्टी का तेल हम तुम्हें देते हैं। जाओ और उस दुकान को कर दो स्वाहा। लेकिन मालिक, ये हम कैसे कर सकते हैं? हम तो वहीं रहते हैं ना, और वहां पे हर किसी की नजर हर किसी पे रहती है। मौके का इंतजार करो हितेश, और मौके पर सही चाल चलो जैसे हमने चली और रमा के पति भीमराव को कॉलेज से निकलवा दिया। क्या रमा के पति को कॉलेज से हमेशा के लिए बाहर कर दिया? बढ़िया किया, मजा आ गया मालिक। अरे मोची भैया, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए भी निकलवा सकते हैं हमारे जोशी जी। बहुत सही किया है, और ऐसा कर दीजिएगा ना तो मेरे कलेजे को थोड़ा सा ठंडक मिल जाएगा। अच्छा मालिक, तो चलते हैं। अच्छी खबर सुनाई मालिक। ठहरो, इतनी क्या जल्दी है?
जरा हम भी तो देखें कि तुम्हें जूते चमकाना कैसा आता है। अरे क्या बात करते हैं मालिक, मैं आपके जूते ऐसे चमका दूंगा कि उसमें ना आपका चेहरा दिखाई देगा। भीमराव, यही तुम्हारी जात है और यही करते हुए तुम लोग अच्छे लगते हो। हो गया मालिक, चलते हैं मालिक। मालिक, वो दुकान में आग लगाने के लिए कुछ पैसे मिल जाते तो तेल खरीद लेता। मुफ्त में जूता साफ नहीं करूंगा मालिक। ठीक है मालिक, चलते हैं। नई किताब आई है, किताब लीजिए काका। ये किताब पढ़कर देखिए, इसमें जीवन का सार लिखा हुआ है। एक बार पढ़ के किताब लीजिए दादा। ये किलुष्कर गुरुजी की किताब है, देखिए तो सही एक बार। किताबें लीजिए काका। किताबें ले लो। गुरुजी सारी किताबें बिक गई। ये लीजिए पैसे। रख लो। मैं क्यों लूं? भीम, तुमने जितनी किताबें बेची है उससे जो फायदा हुआ वो तुम्हारा। रख लो। नहीं गुरुजी, ये अरे ले लो, रख लो। धन्यवाद गुरुजी, मैं चलता हूँ। गुरुजी, ये तख्ती मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ? अरे इसे लेकर तुम क्या करोगे? इस पे जो लिखा है उसका महत्व तो तुम पहले से ही जानते हो। वो तो है गुरुजी, लेकिन कुछ काम है, मेरे साथ लेकर जा सकता हूँ क्या? ठीक है, ले लो। धन्यवाद, चलता हूँ गुरुजी। रुको, ये किताब भी लेके जाओ। धन्यवाद गुरुजी, आता हूँ। हरी लाल पीली नारंगी चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, हरी नीली पाल नीली चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। काका रुकिए। चूड़ी चाहिए साहब? हाँ वो ले लो, सस्ते में लगा दूंगा। वो दिखाइए। देखिए साहब, ये हरी वाली दीजिए। जी साहब। पति सिर्फ ख्याल नहीं रखता है बल्कि चूड़ियां भी देता है। बाबा, भीम नहीं आया अब तक। आ जाएगा बेटा, शायद कॉलेज में कोई
एक्स्ट्रा क्लास होगी। किस बात की एक्स्ट्रा क्लास? जब भीम को कॉलेज से निकाल दिया गया है तो? कुछ भी मत बोलो। भीम को कॉलेज से क्यों निकाल दिया जाएगा? अरे तो तुम खुद ही पूछ लो ना भीम से जब आए तो। हाँ, अरे वो कॉलेज में पढ़े या कॉलेज से निकले, हमको क्या लेना देना। भीम लो आ गया, पूछ लो अपने सपूत से। फिर तेज भाव कह रहे कि आपको कॉलेज से निकाला है, क्या ये बात सच है? मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। क्या? निकाल दिया? लेकिन क्यों? मेरी ही गलती थी बाबा। नरोत्तम जोशी के चाल में फंस गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। 15 दिन के लिए निकाल दिया गया है। उसके बाद कॉलेज जाऊंगा। रमा, तुम्हारे दुकान का उद्घाटन तो बहुत ही अशुभ रहा। यहाँ तुम्हारे दुकान का उद्घाटन हुआ और वहाँ भीमराव के पढ़ाई का हो गया बंटा धार। मौका मिला नहीं कि मुंह से जहर उगल दी। अरे भीम को हमेशा के लिए नहीं निकाला है कॉलेज से, बस 15 दिन नहीं जाना है उसे। अरे तो आज 15 दिन के लिए निकाल रहे हैं ना, बाद में फिर हमेशा के लिए निकाल देंगे। तो राम जी, आज उद्घाटन होगा कि नहीं? मतलब हम लोग यहाँ रुके या जाएं? हाँ बताओ बताओ। रमा, लोगों की बातों पर ऐसे बार बार रोओगी तो जीवन में रोने के कारण मिलते ही जाएंगे। मुझे नहीं करना कोई दुकान का उद्घाटन, ये आपके लिए अशुभ है। मैंने तो इसलिए दुकान खोलने का फैसला किया था ताकि कुछ पैसे कमा पाऊं और आपकी पढ़ाई में मदद भी कर पाऊं। लेकिन पहले दिन ही आपकी पढ़ाई में बाधा आ गई। ये सब मुझे पता है रमा। देखो, तुमने दुकान खोली, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं नाखुश हूं, लेकिन मेरे नाखुश होने का कारण ये दुकान शुभ है या अशुभ है ये नहीं है। मैं नाखुश इसलिए हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं करनी मुझे पढ़ाई, किसी भी हाल में नहीं करनी। आप पढ़िए, मैं ये दुकान भी बंद कर देती हूँ। जो सारा सामान लाई थी सब लौटा कर आती हूँ। भटक भटक कर ही काम करूंगी। जब 2 दिन भटक भटक कर काम कर रही थी, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था, और आप रोकेंगे कभी भी नहीं रुकूंगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या?
रमा, मैं इस दुकान को चाहे जैसे देखूं, तुम इस दुकान को चाहे जैसे देखना, लेकिन एक बात तो सच है कि ये दुकान तुमने मेरे लिए खोली है। ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। तुम्हारे इस प्रयास का मुझे सम्मान करना चाहिए, और इस सम्मान के लिए मैं चूड़ियां लेकर आया हूं। और उस दिन भी जब सब लोग चूड़ियां खरीद रहे थे तब तुमने नहीं खरीदी थी, तो आज ले लो। ये चूड़ियां हमेशा तुमको महसूस कराती रहेगी कि तुम्हारा पति हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता है। लेकिन उस दिन जो आपने अपने हाथों से चूड़ियां बनाकर दी थी वो अनमोल है। मैंने अभी भी संभाल के रखी है और हमेशा रखूंगी। ये चूड़ियां भी जब तुम्हारे हाथों में जाएगी ना, तब ये भी अनमोल हो जाएगी। लीजिए, फिर आप ही पहना दीजिए। रमा, एक बात बताऊं? इस दुनिया में कोई भी चीज अशुभ नहीं होती है। हाँ, ये बात है कि कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं, कुछ दिन बुरे गुजरते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में सभी दिन अच्छे गुजरने लगे तो जिंदगी काई लगी हुई फर्श की तरह हो जाएगी, जिस पर से बार बार व्यक्ति फिसल जाएगा। ये जो बुरे दिन होते हैं ना रमा, ये दिन उस काई को साफ करने का काम करते हैं, जो व्यक्ति को बार बार चोटिल होने से बचाते हैं। इसलिए ये बुरे दिन भी जरूरी है। एक बात कहूँ? आपसे अच्छा चूड़ी पहनाने वाला मणिहार इस संसार में कोई नहीं हो सकता, जो रंगी बिरंगी चूड़ियां भी पहनाता है और अच्छी अच्छी बातें भी सिखाता है। अरे उद्घाटन होने वाला है कि खत्म करिए तमाशा। जरूर होगा उद्घाटन, और अब भी होगा। तो बता रमा, किसकी चप्पल सिलकर उद्घाटन करेगी? मेरी चप्पल को सिल कर देगी? नहीं। तो फिर मेरी चप्पल को? नहीं। तो अपने पति की चप्पल सिलकर करेगी? तो फिर? आई की चप्पल टूटी हुई है, उसी को सिल के उद्घाटन करूंगी। रमा बेटा, ये तो बहुत अच्छी सोच है तेरी। तुम्हारी यही इच्छा है तो लो। रमा, अच्छे से सीना कि कभी टूटे ना। जितनी बड़ी दुकान है ना, इसमें 2.5 लीटर कम से कम तेल लगेगा। कल खरीद करके ले आना, दुकान में आग लगा देंगे। रमा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना होगा रमा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा है मुझे।